हेलो एवरीवन। हम जो एक प्रोजेक्ट नया स्टार्ट करने वाले हैं जो पाइथन पर है, जिसमें पाइथन के कोर कंसेप्ट पर ये प्रोजेक्ट ओवरऑल बेसिक बेस्ड है। जिसमें हम लोग पाइथन के जो कोर कंसेप्ट आपने सीखा होगा, लाइक आपने फॉर लूप सीखा है, आपने इफ एल्स सीखा है, आपने व्हाइल लूप सीखा है। ओके, अगर आपने फंक्शंस बनाना सीखा है, फंक्शंस का यूटिलाइजेशन सीखा है, ओप्स कंसेप्ट सीखे हैं, डेटा टाइप सीखे हैं, जैसे लिस्ट, टपल, सेट, ओके, डिक्शनरी। तो इन्हीं ओवरऑल कोर कलेक्शंस पे, कोर पार्ट पर ये पाइथन का प्रोजेक्ट बेस्ड रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई डेटा टाइप प्रेजेंट नहीं है, किसी तरह का कोई डेटाबेस प्रेजेंट नहीं है। इसमें हम लोग फ्लास्क एंड जेंगो इस तरह के कोई टूल्स वेब फ्रेमवर्क यूज नहीं करने वाले हैं। तो अगर आपने पाइथन सीखा है इससे पहले किसी भी जगह पर, तो आप इस प्रोजेक्ट से आपके लैंग्वेज को, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बूस्ट कर सकते हैं। आपको ये अंडरस्टैंड होगा कि प्रोजेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में कैसे बनाया जाता है, कंडीशंस को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, इफ एल्स को कैसे यूटिलाइज किया जाएगा, कहाँ पर यूज किया जाएगा, फॉर लूप को कहाँ पर यूज किया जाएगा, उसके सिनेरियोज क्या रहेंगे। ये ओवरऑल पार्ट हम लोग इस प्रोजेक्ट्स में देखेंगे। ओके, इस प्रोजेक्ट्स को हम लोग यूट्यूब पर पार्ट पार्ट में जो है अपलोड करेंगे। सो ये सीरीज को आप ओवरऑल देख कर आपके रिज्यूम्स वगैरह में भी इन प्रोजेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, या फिर इस तरह के सिमिलर प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं फॉर टू इनहांस योर स्किल्स। सो यहाँ पर मैं ओवरऑल प्रोजेक्ट्स का आपको जो आउटपुट आने वाला है वो आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस प्रोजेक्ट्स में अगर मैं यहाँ पर इस फाइल को रन करता हूँ, सो नाउ यहाँ पर आपके पास में तीन ऑप्शन आ गए। इंटर वन फॉर रजिस्ट्रेशन, टू फॉर लॉग इन, थ्री फॉर एग्जिट। सो हम लोग वन इंटर करते हैं। यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं नेम एज एन उषा, email is us@gmail.com, contact number 9988776655, city is Thane, password is 123। ओके, यहाँ मैं वन मोर यूजर ऐड करता हूँ, वन। ओके, नेम इज राजू, पास email is rj@gmail.com, contact number 7766551122, then city is Mumbai, पासवर्ड इज 124। ओके, सो ये यहाँ पर दो यूजर हम लोगों ने रजिस्टर किया है। ओके, नाउ यहाँ हम लोग लॉग इन करेंगे। सेकेंड ऑप्शन, तो मैं टू इंटर करता हूँ, लॉग इन। अब यहाँ लॉग इन करने के लिए हमें देना है ईमेल एंड पासवर्ड। तो ईमेल हम लोग फर्स्ट यूजर का डिफाइन करते हैं us@gmail.com, us@gmail.com, और पासवर्ड में डिफाइन कर देता हूँ रॉन्ग इज इन 6677। जैसे मैं ये इंटर करूंगा ये मुझे मैसेज देगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, अब ये इसके लिए हम कोड लिखा है यहाँ पर कि जैसे ही आप आपका जो लॉगिन डिटेल्स है अगर वो रॉन्ग देते हैं तो इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड आपका आउटपुट आना चाहिए। नाउ अगेन हम लोग टू इंटर करते हैं। नाउ यहाँ हम लोग डिटेल फिल करते हैं us@gmail.com, पासवर्ड आएगा इसका इज इन 123, हमने फिल किया है। ये देखिए यहाँ आ गया वेलकम टू IT-Hotel उषा। ओके, सो आपका नाम आ गया और ये मैसेज आ गया। और मेनू हमारा चेंज हो गया, वन फॉर वेज मेनू, टू फॉर नॉन वेज, थ्री फॉर टोटल बिल्स, फोर फॉर एग्जिट। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करता हूँ वन, तो हमारे पास वेज मेनू आ जाएगा और वो फूड एंट्री के लिए आपको पूछेगा। तो सपोज करिए हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं इंटर फूड टू, क्वांटिटी हम लोग डिफाइन करते हैं थ्री। ओके, नाउ अगर आपको फिर से ऑर्डर देना है यहाँ पर हमें यस टाइप करना है। ओके, सो यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं फूड वन, क्वांटिटी वन। ओके, अगर हमें स्टॉप करना है हम लोग यहाँ पर एन टाइप करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने एन दिया ये स्टॉप हो गया। यहाँ पर ये मैसेज ही हम लोगों ने इसलिए दिया है कि आप इसमें से चूज करें वाई एंड एन। ओके, नाउ इंटर वन फॉर वेज मेनू, ये सेम मेनू आपके सामने आ गया जो ऑर्डर प्लेस करने से पहले था। नाउ अगर आपको नॉन वेज ऑर्डर देना है हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर टू इंटर करता हूँ तो देखिए नॉन वेज का मेनू आ जाएगा। यहाँ से फूड वन, क्वांटिटी वन, ओके, एन फॉर स्टॉप। नाउ हम लोगों ने वेज एंड नॉन वेज ये दोनों फूड को ऑर्डर दिया। अगर हमें बिल कैलकुलेट करना है जैसे ही हम लोग थ्री प्लेस करेंगे आपका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड टोटल बिल डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, अब ये उसी बेस पर होगा जिस तरह से आपने प्राइसिंग दिया है, जिस तरह से आपने क्वांटिटी दिया है उसी तरह से ये कैलकुलेट होगा। ओके, अब ये फॉर किसके लिए हो गया, अगर उषा के लिए। सेकेंड हम लोगों ने यहाँ पर यूजर अगर देखेंगे आप तो यहाँ जो यूजर ऐड किया है वो ऐड किया है राजू। ओके, यहाँ सेकेंड यूजर हमने ऐड किया है राजू, जिसका ईमेल एड्रेस है rj@gmail.com एंड पासवर्ड है 124। नाउ इस यूजर को मैं लॉग इन करता हूँ। तो हम लोग यहाँ पर 4 इंटर करते हैं इज इन एग्जिट, और नाउ मैं डिफाइन करता हूँ टू फॉर लॉग इन, राजू इज इन rj@gmail.com,
पासवर्ड इज 124। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास में वेलकम टू आईटी दक्ष होटल राजू आ गया। ओके, नाउ अगर मैं 3 पर प्रेस करता हूँ फॉर टू कैलकुलेट टोटल बिल, तो यहाँ आपके पास में बिल आएगा 0। ये देखिए राजू का आपके पास में नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड बिल आया है 0। अगर हम लोग बिल ऑर्डर देना चाहते हैं, फूड ऑर्डर देना चाहते हैं, तो इंड 1 मैं यहाँ पर सिर्फ एक फूड ऑर्डर देता हूँ, दैट इज पालक पनीर, उसका क्वांटिटी 2, और हम लोग इसे स्टॉप कर देते हैं। ओके, अब अगर आप बिल पे क्लिक करेंगे 3, तो यहाँ देखिए आपके पास में बिल आ गया है 600, बिकॉज हमने 2 ऑर्डर दिया है 300 का। तो पालक पनीर आपके पास में जो बिल आया है 600 आया। इस तरह से ये आपके पास ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 4 डिफाइन करेंगे, ये टर्मिनेट हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा मेन मेनू में। नाउ यहाँ अगर मैं 3 इंटर करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट जो भी हम लोगों ने बनाया है ये बेस्ड है सिर्फ व्हाइल लूप, फॉर लूप, फंक्शंस, जो आपका कोर पाइथन है उसके ऊपर। इसमें किसी तरह का कोई यूआई प्रेजेंट नहीं है। ये आपके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए बनाया गया, और इस तरह के हम लोग सिमिलर प्रोजेक्ट बना सकते हैं ताकि हम लोग रियल वर्ल्ड प्रोग्राम्स के ऊपर वर्क कर सके, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पे वर्क कर सके। ओके, नाउ जो होटल प्रोजेक्ट है इसे बनाने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर की नीड रहेंगी। जैसे एक तो पाइथन के अंदर सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं, तो पाइथन का कोई टूल्स लगेगा आपको। उसके लिए हम लोग विजुअल कोड यूज़ कर सकते हैं, आइडियली यूज़ कर सकते हैं, जुपिटर यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी और प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ हम लोग यूज़ करने हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आइडियली। ओके, सो मैं यहाँ पर गूगल पर क्रोम ओपन करते हैं, और क्रोम में आपको डाउनलोड करना टाइप करना पड़ेगा डाउनलोड आइडियली, डाउनलोड आइडियली फॉर पाइथन। तो यहाँ पर आपके पास में वेबसाइट हो जाएगा www.python.org। इस वेबसाइट को हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ से देखिए ये ऑप्शंस नजर आ रहा है, डाउनलोड पाइथन 3.13.2। अगर आपके पास में विंडोज़ के अलावा या फिर आपके पास में जो विंडोज़ है ये ओल्डर वर्जन है, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ विंडोज़ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ मुझे मल्टीपल पैकेजेस मिलेगी, 3.13.2, 3.12.9, 3.12.8, 3.13.1, इस तरह से मल्टीपल पैकेजेस आपको यहाँ पर मिलेंगे। इसमें से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, एक तो आपको यहाँ से डाउनलोड करना है या फिर डायरेक्टली जो स्क्रीन दिया है वहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ जैसे यहाँ पर चाहिए विंडोज इंस्टॉलर है, अगर आपका 64 बिट है तो विंडोज इंस्टॉलर 64 बिट, अगर आपका 32 बिट है तो विंडोज इंस्टॉलर 32 बिट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये डाउनलोड पर लग जाएगा। ये देखिए यहाँ डाउनलोड हो भी गया है। ओके, यहाँ डाउनलोड ये हो भी गया है। डाउनलोड होने के बाद में आप उस पर क्लिक करिए, इंस्टॉलेशन कंप्लीट करिए। जैसे ही आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट होता है आपको यहाँ पर विंडोज बटन पर क्लिक करना है, टाइप करना है आइडियली। ओके, अब देखिए मेरे पास में जो डाउनलोड किया हुआ है वो डाउनलोड किया हुआ है 3.10। ओके, सो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आइडियली शेल आपके सामने ओपन हो जाएगा, आइडियली शेल आपके सामने ओपन हो जाएगा। नाउ यहाँ पर मैं फाइल जाता हूँ, फाइल में हम लोग न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। इसका मैं नाम देता हूँ फाइल सेव होटल प्रोजेक्ट। इसका नाम हमने क्या दिया है, होटल प्रोजेक्ट .py। अब इस होटल प्रोजेक्ट के अंदर जो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग रजिस्टर करेंगे, यहाँ हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में मेनू हम लोग चेक करेंगे, देन मल्टीपल ऑर्डर्स जो है, मल्टीपल डिशेस जो है वो ऑर्डर देंगे और बिल जनरेट करेंगे। इस तरह के ऑपरेशन इसमें होने वाले हैं। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मुझे 2 चीज़ों की नीड है। एक हम लोग बनाएंगे क्लास होटल, दूसरा क्लास हम लोग बनाएंगे यूजर, बिकॉज यूजर सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला है। यूजर जो है आएगा उस होटल पे विजिट करेगा, देन वहां पर आपके पास में जो मल्टीपल डिशेस को देखेगा, वेज में नॉन वेज में एक्सप्लोर करेगा, देन आपके पास जो डिशेस उसको ऑर्डर देनी है वो ऑर्डर देगा, एंड देन उसके हिसाब से बिल जनरेट होगा। अब यहाँ हमारे पास कोई यूआई है नहीं, बिकॉज हम जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो डेस्कटॉप बेस्ड है, वो आपके पास में कंसोल बेस्ड है ना। इसके लिए किसी तरह का कोई यूआई हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। देन कोर कोडिंग, इसमें पूरा कोर कोडिंग है जिसमें व्हाइल लूप, फॉर लूप एंड अदर आपके पास में चीजें लगने वाली है, जितनी भी आपने पाइथन के अंदर, बेसिक पाइथन के अंदर कंप्लीट किया है, सिर्फ उसी बेसिस पे। ओके, ताकि आपको प्रोजेक्ट्स बनाना समझे, ताकि आप कंप्यूटर पे बैठ के ये ना सोचे कि अब मैं क्या प्रोजेक्ट बनाऊं। तो उस चीज को डील करने के लिए रियल टाइम सिनेरियो के हिसाब से हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ओके, सो इसके लिए मुझे जो रिक्वायर्ड है, फर्स्ट मैं क्लास बनाता हूँ यूजर। ओके, इस यूजर क्लास के अंदर यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं इनिट मेथड, डेफ __ init _ s is your self argument। यहाँ पर मैं वैल्यू पास कर देता हूँ इज एन id, देन नेम, देन ईमेल, देन कॉन्टैक्ट, देन सिटी। ओके,
एंड पासवर्ड, लास्ट वन इज पासवर्ड। नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं एस डॉट आई डी इक्वल्स टू आई डी, एस डॉट नेम इक्वल्स टू नेम, एस डॉट ईमेल इक्वल टू ईमेल, एस डॉट कॉन्टैक्ट इक्वल्स टू कॉन्टैक्ट, एस डॉट सिटी इक्वल्स टू सिटी, एस डॉट पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। सो ये सारे वेरिएबल मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिए। तो जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ये सारे वैल्यूज आपके पास में यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाएंगे रजिस्टर करने के लिए। दूसरा मैं यहाँ पर वन मोर फंक्शन बनाता हूँ एज एन डेफ डबल अंडरस्कोर str डबल अंडरस्कोर, ये भी आपके पास स्पेशल टाइप का फंक्शन है। यहाँ भी सेल्फ आर्गुमेंट हमने एस डिफाइन किया है, यहाँ से मैं स्ट्रिंग रिटर्न करता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट आईडी है इसलिए मैं डिफाइन कर देता हूँ str ऑफ एस डॉट आई डी, ओके, प्लस स्लैश टी स्टैंड्स फॉर वन टैब प्लस एस डॉट नेम, इसे मैं कॉपी कर देता हूँ। देन एस डॉट ईमेल, एस डॉट कॉन्टैक्ट, अगर हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर में पास करेंगे तो इसे मैं str में इसे भी कन्वर्ट कर देता हूँ, ओके। देन एस डॉट सिटी और लास्ट वन एस डॉट पासवर्ड, ओके। ये सारे वैल्यूज हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिए। नाउ सेकेंड क्लास हम लोग बनाते हैं फॉर होटल। तो मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ क्लास होटल। इस होटल के अंदर मैं एक फंक्शन बना देता हूँ कॉल्ड एज कॉल। सो इसे मैं डिफाइन करता हूँ डेफ कॉल, ओके, डेफ कॉल पास। और इस फंक्शंस को हम लोग कॉल कर लेंगे रन करते वक्त। सो h इक्वल्स टू होटल, h इक्वल्स टू होटल, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे h डॉट कॉल। जैसे ही कॉल करेंगे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ओके। जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, इस फंक्शन में हमें एग्जीक्यूट होना चाहिए आपके पास दो ऑप्शंस कि यहाँ पर मुझे क्या करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। अब रजिस्टर एंड लॉगिन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक व्हाइल लूप डिफाइन करता हूँ जिसमें मैंने बी लिया हो ट्रू, और इस बी को यहाँ पर पास कर देता हूँ। सो बी आपके पास में ऑलवेज ट्रू रहेगा। नाउ यहाँ मैं स्टेटमेंट पास करता हूँ प्रिंट वन फॉर या इंटर वन फॉर insert, okay, enter 2 for login, enter 2 for login, enter 3 for exit, enter 3 for exit। so यहाँ पर मैं इसे exit डिफाइन कर देता हूँ, ओके। नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे x equals to int input, x equals to int input if I equal to 1, pass elif I equal to 2, x equal to 1 not I, x equal to 2, pass elif x equal to 3, ओके। अब अगर यहाँ पर इन तीनों में से कोई वैल्यू आता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ b इक्वल्स टू फॉल्स ताकि ये स्टॉप हो जाए, ओके। दैट्स व्हाई हमने उसे एग्जिट दिया है। और यहाँ मैं लास्ट में डिफाइन करता हूँ एल्स। एल्स का मतलब ये हुआ है कि अगर किसी ने यहाँ पर इन तीन ऑप्शंस के अलावा कोई और वैल्यू दिया तो यहाँ आ जाएगा इनवैलिड यूजर नेम या प्लीज सिलेक्ट वैलिड चॉइस। यहाँ मैसेज आ जाएगा प्लीज सिलेक्ट वैलिड चॉइस, ओके। नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, देखिए इफ आई एम रन दिस, रन मॉड्यूल, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट, वाइल आपके पास थोड़ा सा बाहर होना चाहिए। नाउ वन फॉर इंसर्ट, इफ आई एम एंटरिंग 1 हियर, अगेन ये ऑप्शंस आ जाएगा। इफ आई एम 2 डिफाइन करता हूँ, अगेन ये आंसर आ जाएगा। अगर मैं 5 डिफाइन करता हूँ, यह मैसेज आ जाएगा प्लीज सिलेक्ट वैलिड चॉइस। अगर मैं 3 डिफाइन करता हूँ, ये स्टॉप हो जाएगा। ये देखिए ये कंटिन्यू नहीं हुआ, यहाँ पर आके ये स्टॉप हो गया, ओके। सो नेक्स्ट सेशंस में हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे कि कैसे हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं, कैसे हम लोग लॉगिन कर सकते हैं।
लास्ट सेशन में हम लोगों ने ये देखा है कि कैसे हम लोगों ने यूजर क्लास बनाया। होटल के लिए हमें क्या जरूरत है, तो हम लोगों ने यहाँ पर यूजर क्लास बनाया जिसमें मैंने डेफ इनिट मेथड डिफाइन किया है, एसटीआर मेथड डिफाइन किया है। देन मैंने यहाँ पर क्लास होटल डिफाइन किया जिस क्योंकि अब ये हम लोगों ने डिफाइन किया फॉर रजिस्ट्रेशन, बट अभी तक इसका यूज नहीं आया है। ओके, देन हमने यहाँ पर डिफाइन किया क्लास होटल, जहाँ पर मैंने डेफ कॉल करके एक फंक्शन डिफाइन किया, बी इक्वल्स टू ट्रू रखा है उसके अंदर। अब अगर मैं इसे रन करता हूँ, सो जैसे ही हम लोग रन करेंगे, रन मॉड्यूल, सो यहाँ देखिए इज एन इंटर वन फॉर इंसर्ट। सो अगर मैं वन इंटर करता हूँ, यहाँ पर फिलहाल इंसर्ट के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इफ आई एम डिफाइनिंग है 2, या लॉगिन के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इफ आई एम डिफाइनिंग हियर एनी 56, सो यहाँ पर ये दे देगा इनवैलिड एनी चॉइस, प्लीज सिलेक्ट वैलिड चॉइस। इट मीन्स 1 2 3 के अलावा अगर आप कुछ भी पास करेंगे तो ये सेम मैसेज आने वाला है। लाइक अगर मैं पास करता हूँ 4, अगर मैं पास करता हूँ 4 तो भी सेम मैसेज आने वाला है। अगर हम लोग डिफाइन करते हैं 3, तो ये प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा, ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। नाउ अब हमें इसके आगे वर्क करना है कि अगर मैं 1 इंसर्ट करता हूँ, 1 प्रेस करता हूँ या 1 इंटर करता हूँ, तो हमारा इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। ओके, सो यहाँ हम लोग आते हैं। अभी देखिए जैसे ही हम लोग 1 डिफाइन करते हैं तो आपका ऑपरेशन इंसर्ट का परफॉर्म होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर एक मेथड डिफाइन करता हूँ रजिस्टर, और उसे कॉल कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ सेल्फ आर्गुमेंट एस डॉट रजिस्टर। अब ये रजिस्टर हमने यहाँ पर कॉल किया है, तो ये आपके पास होटल क्लास के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, बिकॉज जो एस है वो होटल क्लास का ऑब्जेक्ट है। देन सेल्फ आर्गुमेंट ये किसका ऑब्जेक्ट हुआ यहाँ पर, होटल का। ओके, सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ डेफ रजिस्टर, डेफ रजिस्टर। यहाँ पर भी हम लोग पास कर देंगे एस। अब जैसे ही कॉल यहाँ आता है, यहाँ हम लोग मैसेज में डिफाइन करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ओके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अभी मेरे पास में किसी तरह का कोई यूआई नहीं है यहाँ प्रेजेंट, हम लोग किसी तरह का कोई यूआई यूज नहीं कर रहे हैं। जो भी हम लोग ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं वो कंसोल पर ही कर रहे हैं। ओके, तो मैंने दिया है यहाँ पर मैसेज इज इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म या वेलकम फॉर रजिस्ट्रेशन। नाउ इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रिंट इंटर नेम, email, contact, city and password. ओके, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी एंड पासवर्ड, ये सारा डेटा हम लोगों ने यूजर से इनपुट में ले रहे हैं। अब जैसे ही यूजर आपके पास में रन होगा तो ये सारा डेटा आपको फिल करना पड़ेगा। नाउ ये सब वेरिएबल हम लोग डिफाइन करते हैं। नेम इक्वल्स टू इनपुट, ओके, इंटर नेम आपका ऊपर ही मैसेज दिया है। देन सेम फॉर ईमेल, सेम फॉर contact, same for city, same for password. The name, email, contact, city and password. ओके, ये पांचों फील्ड हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। अब ये 5 के 5 फील्ड हम लोगों के पास यहाँ पर भी प्रेजेंट है, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी एंड पासवर्ड। आईडी है, बट आईडी हमें यूजर इनपुट नहीं लेना है, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ काउंट इक्वल्स टू 1, काउंट इक्वल्स टू 1, और यहाँ पर हम लोग डिफाइन कर देंगे डायरेक्टली इंक्रीज कर देंगे होटल डॉट काउंट। ओके, सो यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ यू इक्वल्स टू यूजर, यू इक्वल्स टू यूजर, यूजर क्लास है दैट्स वाई उसका यू कैपिटल होना चाहिए। डिक्लेयर करते वक्त भी हमने सेम लिखा है। यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ होटल डॉट आई डी, होटल डॉट काउंट। ओके, सो ये आपके पास में काउंट वेरिएबल एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम, then email, then contact, then city, then password। अब आप बोलेंगे कि ये हम लोग इस तरीके से क्यों ले रहे हैं। सो यहाँ पर इस क्लास डिफाइन करने का रीजन ये है कि अगर मैं ये नहीं डिफाइन करता हूँ और किसी लिस्ट पे डेटा स्टोर करता हूँ, तो ये मेरे सारे के सारे वैल्यूज कॉमा कॉमा करके जाना पड़ेगा, या फिर मुझे एक नेस्टेड लिस्ट फॉर्मेट में डेटा डिफाइन करना पड़ेगा। बट नेस्टेड लिस्ट रहेगा तो मुझे वहां पर विद द हेल्प ऑफ पोजीशन ही चीजों को मेंशन करना पड़ेगा। मैं आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी इस तरह से वैल्यूज को नेम नहीं दे सकता हूँ। दैट्स वाई हम लोगों ने क्या किया है, एक क्लास बनाया है यूजर नाम का, जिसमें हमने इनिट मेथड डिफाइन किया, जिसमें सारे वैल्यूज हम लोग पास करें। अब ना अगर मैं इसका ऑब्जेक्ट डॉट आईडी करूंगा तो आईडी एक्सेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट नेम एक्सेस करेगा तो नेम एक्सेस हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट ईमेल एक्सेस करेगा तो ईमेल एक्सेस हो जाएगा, और ये वन ऑब्जेक्ट आपके पास होगा यूजर लिस्ट पर। सो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल भी डिफाइन कर देता हूँ यूजर लिस्ट। ओके, यूजर लिस्ट एक वेरिएबल हमने नाम दिया और उसमें लिस्ट डिफाइन कर दिया है। नाउ इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ यूजर लिस्ट
यूजर लिस्ट डॉट अपेंड और वहां पर पास कर देंगे हम यू। ओके, और जब आपने होटल डॉट काउंट पास कर दिया है तो इसे हम लोग इंक्रीज कर देंगे बाय 1, होटल डॉट काउंट इक्वल्स टू होटल डॉट काउंट प्लस 1। ओके, सो ये क्लास वेरिएबल की तरह वर्क करेगा। फर्स्ट टाइम इंक्रीज होने के बाद डायरेक्टली सेकंड इंक्रीज होगा। अगर आप मल्टीपल टाइप ऑब्जेक्ट से भी डिफाइन करेंगे तो वो मल्टीपल वैल्यूज नहीं लेगा, वो एक ही पोजीशंस पे वैल्यूज को इंक्रीज करते जाएगा। हर एक ऑब्जेक्ट के साथ डिफरेंट मेमोरी नहीं लेगा। ओके, बिकॉज वो क्लास वेरिएबल की तरह एक्ट हो रहा है। बाकी जो हम लोगों ने डिफाइन किया है नेम, ईमेल, सिटी, पासवर्ड, दिस ऑल आर द इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ दैट क्लास। ओके, सो यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट यूजर लिस्ट। ओके, यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ यूजर लिस्ट, बट इस यूजर को भी एक्सेस हमें क्या करना पड़ेगा, एस डॉट यूजर लिस्ट, एस डॉट यूजर लिस्ट। यहाँ पर भी एस डॉट यूजर लिस्ट, बिकॉज ये यूजर लिस्ट क्लास में के अंदर प्रेजेंट है तो उसे एक्सेस करेंगे हम लोग एक्स से, सेल्फ से। तो एस डॉट यूजर लिस्ट डॉट अपेंड यू, एस डॉट यूजर लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने के लिए भी। अब देखिए अगर मैं इसे रन करता हूँ, रन मॉड्यूल। ओके, यहाँ पर मैं मैसेज दे देता हूँ 1। अब जैसे हमने दिया है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म करके मैसेज आ गया, देन इंटर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी एंड पासवर्ड आ गया। मैं नेम डिफाइन करता हूँ ईशा, ईमेल हम लोग डिफाइन करते हैं es@gmail.com, कॉन्टैक्ट हम लोग डिफाइन करते हैं 8877664433, सिटी हम लोग डिफाइन कर देते हैं थाने, पासवर्ड हम लोग डिफाइन कर देते हैं 1234E। नाउ जैसे ही मैं एंटर करता हूँ आपके पास में ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर वन मोर टाइम इंसर्ट करता हूँ, ओके, अगेन नेम हम लोग डिफाइन करते हैं पूजा, pm@gmail.com, pm@gmail.com, then contact number, then city and password। so वो आपके पास में डायरेक्टली इंटर हो गया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे ये दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर किया है। ओके, दूसरा ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, बट इन दोनों को आपके पास में अलग अलग, इसका लास्ट हाइट कोड देखेंगे आप तो 7970 है, यहाँ देखेंगे तो 07CD0 है। ओके, अगर आप अगेन 1 इंसर्ट करते हैं तो आपके पास में अगेन वो आपके पास ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा। सो अब ये किस टाइप का ऑब्जेक्ट गया है, जो मैंने डेटा डिफाइन किया है वो है या नहीं है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इटरेट करके प्रिंट करके देखते हैं कि वो वैल्यू वही प्रिंट हो रही है कि जो हमने दिया है। बिकॉज जब मैं उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करूंगा तो यहाँ पर str फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा। जैसे str फंक्शन इम्प्लिसिटली कॉल हो जाएगा तो इसे इस तरह से डिफाइन करने के बजाय यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ फॉर आई इन एस डॉट यूजर लिस्ट। नाउ अगर मैं यहाँ प्रिंट आई करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए इफ आई एम रन दिस, रन मॉड्यूल, enter 1 for registration, name is Bala, email bm@gmail.com, contact number 99886655, city is Thane, address password is 123। ये देखिए 1 ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टोर हो गया। अगेन मैं डिफाइन करता हूँ 1, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं ईशा es@gmail.com, ओके, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, पासवर्ड। ओके, यहाँ अगर आप देखेंगे 2 ऑब्जेक्ट डिफाइन हो गए। इस तरह से आप जितने भी ऑब्जेक्ट डिफाइन करेंगे उतने बार ये वैल्यूज को एक्सेप्ट करते जाएगा, उतने वैल्यूज यहाँ पर स्टोर होते जाएगी। ओके, ये मैं डिस्प्ले करके सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ अभी क्योंकि अभी हमारे पास में किसी तरह का कोई ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, वो कोड वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है, इसके लिए हमने ये डिफाइन करके देखा है। नाउ सेकंड ऑप्शन हम लोग परफॉर्म करेंगे लॉगिन, एंड देन उसके बाद अगेन ये ऑपरेशन चेक करेंगे। ओके, कि लॉगिन कैसे हो सकता है। अगर मुझे लॉगिन करना है तो वही बंदा लॉगिन करेगा जिसने रजिस्टर किया है। ये देखेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन। नाउ जो लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा है कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, ये पार्ट हम लोगों ने देखा था। मैं पहले इसे रन करके आपको बता देता हूँ जो लास्ट पार्ट में हमारा लास्ट सेशन में हमारा कंप्लीट हुआ था। सो यहाँ हमने इंसर्ट किया, सो इस इंसर्ट को भी मैं नाम रजिस्टर कर देता हूँ। स्टॉप पहले से रन किए बगैर पहले मैं यहाँ पे नाम डिफाइन कर देता हूँ इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। ओके, यस, नाउ इसे मैं रन करता हूँ। जैसे ही हमने रन करेंगे यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर मैं 1 करता हूँ इंटर,
नेम इज usha us@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर, सिटी, ओके। यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम वन इंटर हो गया, दैट्स व्हाई ये इस तरह से बता रहा है, ओके। सो उसने सब एक एक वैल्यू आगे लिया, ईमेल में उषा लिया है। नाउ अगेन मैं वन इंटर करता हूँ, यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ निशा nm@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर, देन सिटी थाने, ओके। और मैंने यहाँ पे 2 बार इंटर किया, डेट्स से लास्ट का वैल्यू नहीं लिया। अगर हम लोग इसे देखेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू इसको प्रिंट हो रही है आपके पास, 1 प्रिंट हुआ है, देन यहाँ पर हमने फर्स्ट वैल्यू नहीं लिया, देन यहाँ पर हमने सेकंड वैल्यू नहीं लिया, ये इस तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है कंटेंट, ओके। नाउ अगर मैं यहाँ पर वन मोर डिफाइन करता हूँ, नाउ मैं प्रॉपर डेटा फिल करता हूँ इन राज, rj@gmail.com, then contact number, city and password 1234। सो ये ऑपरेशंस परफॉर्म हुआ है, यहाँ पे सभी वैल्यूज आपके पास 1 बाय 1 डिस्प्ले हो गए, ओके। अब इसके बाद हमें जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है वो करना है लॉगिन। अभी अगर मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ नहीं आ रहा है ना, डायरेक्टली आपके पास में सेम ऑपरेशंस जो है वो रिपीट हो रहे हैं। सो यहाँ से मैं कोड पर आता हूँ और इस कोड पर हम लोग यहाँ पर एक लॉगिन करके फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, डेफ लॉगिन। यहाँ पर मैं एस पास कर देता हूँ। इस मैसेज को, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन के बाद हमें बताना नहीं है कि क्या रजिस्टर हुआ है, डेट्स वाई यहाँ पर मैं एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली। ओके, सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। नाउ अब अगर आप देखेंगे तो हम लोगों के पास में ये मैसेज आ गया है, यहाँ पर हमने एक डेफ करके लॉगिन फंक्शंस बना दिया। सो उसके बीच में हम लोग स्पेस दे देते हैं। यहाँ पर इस फंक्शंस को मैं कॉल कर देता हूँ जहाँ मैंने पास लिखा है। सो यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ s.login, ओके। नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे सबसे पहले लॉगिन करने के लिए हम लोग यूजर इनपुट लेंगे। सो पहले मैं एक मैसेज डिफाइन कर देता हूँ, लॉगिन ऑपरेशन, ओके। हमने यहाँ पर मैसेज क्या दिया है, लॉगिन ऑपरेशन, ओके। यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे प्रिंट इन द ईमेल, क्योंकि हम लोग लॉगिन जो करेंगे वो ईमेल और पासवर्ड के बेस पर करेंगे, इन द ईमेल एंड पासवर्ड, ओके। यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ नेम इक्वल्स टू इनपुट एंड पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट, सॉरी नेम नहीं, ईमेल इक्वल्स टू इनपुट एंड पासवर्ड इक्वल्स टू इनपुट। अब ये जो डेटा प्रेजेंट है जहां पर हम लोग ईमेल और पासवर्ड हमने फिल किया है या नहीं किया है, ये चेक करने के लिए ये जो डिटेल है ये प्रेजेंट है इस यूजर लिस्ट के अंदर, जो यहाँ पर होटल में हम लोगों ने डिफाइन करके रखा है इस यूजर लिस्ट के अंदर। सो यहाँ मैं फॉर लूप डिफाइन करता हूँ इस लिस्ट से डेटा एक्सेस करने के लिए, फॉर आई इन यू लिस्ट, मैंने यूजर लिस्ट, बट वो क्लास के अंदर प्रेजेंट है तो हम लोग डिफाइन करेंगे s.user list। नाउ यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ इफ i.email इक्वल्स टू अगर ईमेल है जो गिवन ईमेल हम लोगों ने दिया है यहाँ पर यूजर इनपुट से, और जो आपके पास में i से यूजर्स के ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अगर वो मैच होता है ईमेल के साथ, एंड i.password अगर मैच होता है पासवर्ड के साथ, सो ये लॉगिन हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं फंक्शंस कॉल कर लूँगा मेनू, जो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। डेफ मेनू यहाँ मैं पास कर देता हूँ पास, ओके। मैसेज डिफाइन कर दिया हमने,
पास। तो अगर ये आपके पास मैसेज हो गया है तो यहाँ पर हम लोगों ने डिफाइन कर दिया मेनू। बट इस यूजर का इंफॉर्मेशन इस मेनू पर जाना चाहिए, बिकॉज किसने लॉग इन किया है वो भी हमें पता चलना चाहिए। तो यहाँ से मैं पास कर देता हूँ आई, और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ यू, बिकॉज फर्स्ट वन इज इन एस डॉट मेनू कॉल कर रहे हैं तो वो सेम वैल्यू जाएगा सेल्फ आर्गुमेंट, और यू के अंदर आपके पास में जो आई में यूजर का ऑब्जेक्ट है वो चला जाएगा। यहाँ पर हम लोग मैसेज प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट वेलकम्स टू आईटी दक्ष होटल। ओके, जो नाम हम लोगों ने यहाँ पे दिया है ओके, यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ प्लस यू डॉट नेम। सो जिसने भी लॉगिन किया है उसका यहाँ पर नाम आ जाएगा। ओके, अभी देखिए अगर मैं इसे रन करता हूँ, रन मॉड्यूल इज एन इनवैलिड सिंटैक्स, इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पर सिंगल इक्वल टू हो गया है। नाउ रन मॉड्यूल, अगर मैं यहाँ 1 इंटर करता हूँ, इंटर नेम ईशा, इंटर ईमेल es@gmail.com, इंटर कॉन्टैक्ट 66555433, सिटी इज थाने, पासवर्ड इज 123, अगेन 1, राहुल rmem@yahoo.com, कॉन्टैक्ट नंबर सिटी, पासवर्ड 1234। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर 2 डिफाइन करते हैं तो हम लोग लॉग इन कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं फर्स्ट वन लॉग इन करता हूँ, इज एन ईशा। सो ईशा का जो पासवर्ड है, ईमेल है, वो है es@gmail.com। ओके, और यहाँ जो ईशा पे पासवर्ड हम लोगों ने दिया है वो दिया है 123। सो इज एन इंटर 123। ये देखिए, वेलकम टू आईटी दक्ष होटल ईशा। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पर 2 लॉग इन करता हूँ और यहाँ डिफाइन कर देता हूँ EH या es@gmail.com, ओके, पासवर्ड HHAA। नाउ ये इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर हमें मैसेज आना चाहिए, इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, यहाँ हमें मैसेज आना चाहिए इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। बट अभी तक मैंने इस तरह का कोई कोड यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बिकॉज अगर इफ आपके पास हो रहा है तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मैसेज डिफाइन कर दिया, बट अगर इफ नहीं हो रहा है तो हमारे पास में कोई मैसेज यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो इसे एग्जीक्यूट करने के लिए अगर मैं यहाँ पर एल्स डिफाइन करता हूँ, अब अगर इफ एग्जीक्यूट नहीं हुआ फर्स्ट टाइम तो ये एल्स एग्जीक्यूट करेगा। बट ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 रिकॉर्ड हो, 2 रिकॉर्ड हो, 3 रिकॉर्ड हो, 4 रिकॉर्ड हो। अगर आपके पास में 10 रिकॉर्ड है और वहां पर एक ही बार वो लॉगिन ट्रू होने वाला है तो इट मींस वो 9 टाइम्स एल्स प्रिंट करेगा। तो इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं, LG या लॉगिन रिजल्ट इक्वल्स टू ट्रू। ओके, अब अगर ये मैच हो गया तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे लॉगिन रिजल्ट सेम वेरिएबल इक्वल टू फॉल्स। ओके, अगर ये लॉगिन नहीं हुआ तो वो बाय डिफॉल्ट ट्रू ही रहने वाला है। अब जैसे ही इससे बाहर आता है हम लोग डिफाइन कर देते हैं इफ लॉगिन रिजल्ट अगर उसके अंदर ट्रू प्रेजेंट है तो यहाँ हम लोग क्या मैसेज दे देंगे, यहाँ हम लोग मैसेज दे देंगे इनवैलिड यूजरनेम एंड पासवर्ड। ओके, नाउ अगर मैं इसे रन करता हूँ, ये देखिए इंटर वन नेम इज निशा nm@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर सिटी एंड पासवर्ड। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर 2 पर लॉग इन करता हूँ, यहाँ अगर हमने डिफाइन कर दिए निशा ने nm@gmail.com, देन
पासवर्ड इज 7766, सो ये मैच होकर आपके पास सेम रिजल्ट आ जाएगा, वेलकम टू IT दक्ष होटल। बट अगर हम लोग यहाँ पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास करते हैं, जैसे यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ nhng@yahoo.com, या कोई एक करेक्टर का भी मिस्टेक हो जाता है 7766, सो ये मुझे मैसेज देगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। ओके, सो किस तरह से हम लोग लॉगिन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, आई होप ये सभी क्लियर हुआ है। नेक्स्ट सेशंस में हम लोग देखेंगे कि अगर लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है तो उसके बाद फिर किस तरह से मेनू डिस्प्ले होगा, वहां पर वेज, नॉन वेज एंड ऑल ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम लोग पाइथन का प्रोजेक्ट बनाया था हम लोगों ने, जहाँ पर एक होटल बेस पर हम लोगों ने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन ऑपरेशन हुआ है। देन उस रजिस्ट्रेशन के बेस पर हम लोगों ने लॉगिन परफॉर्म किया है। लॉगिन अगर हम लोगों ने ईमेल एंड पासवर्ड रॉन्ग दिया है तो हम लोगों ने वहाँ पर इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड डिफाइन किया था। सो यहाँ तक हम लोगों का पार्ट कंप्लीट हुआ था। नाउ अब हमें उसके आगे लेकर जाना है कि अगर हम लोगों ने लॉगिन परफॉर्म कर चुके हैं तो लॉगिन परफॉर्म करने के बाद किस तरह से हम लोग ऑर्डर्स प्रोवाइड करेंगे, किस तरह से हम लोग मेनू डिस्प्ले करेंगे, किस टाइप के उसके अंदर मेनू रहेंगे, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के सेशंस में हम लोग देखेंगे। सो यहाँ देखिए मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। सो रन एज मॉड्यूल। अब जैसे हमने रन किया, यहाँ पर इसने मैसेज दिया एंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, 2 फॉर लॉगिन, 3 फॉर एग्जिट। यहाँ हमने किसी तरह का कोई डेटाबेस यूज नहीं किया है। जो भी ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ये सिर्फ बेसिक पाइथन को यूज करके परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लिस्ट, टपल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पार्ट यूज किया है। सो अगर आप ये प्रोजेक्ट करते हैं, आपको ओवरऑल पाइथन में जो भी चीजें यूज होती है, कैसे यूटिलाइजेशन हो सकता है उन सबका, वो समझ में आएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं प्रेस करता हूँ 1। नाउ एंटर, नेम इज इन सागर, email address sg@gmail.com, contact number 9988771122, city is Thane, password is 1234। नाउ ये रजिस्ट्रेशन हो गया है। अगर मैं यहाँ पर 2 इंटर करता हूँ फॉर लॉगिन और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ sg@gmail.com is an email address and password is 1234, तो ये लॉगिन हो जाएगा। यहाँ इसने वेलकम टू IT दक्ष होटल सागर डिफाइन किया। अगर मैं इसे लॉगिन करता हूँ 2, ओके, और नाउ यहाँ डिफाइन करता हूँ sg@gmail.com, ओके, और हम लोग इंटर करते हैं 12। नाउ हम लोगों ने पासवर्ड और आपका ईमेल मैच नहीं हो रहा है, तो ये मैसेज देगा इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड, जो हम लोगों ने लास्ट सेशंस में देखा था। ओके, नाउ अब जो प्रोग्राम हम लोग लेने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसके आगे के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ मैं कोड पर आता हूँ, और कोड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पार्ट किया है कि जैसे ही आप लॉगिन परफॉर्म करेंगे, यहाँ पर ये लॉगिन हो जाएगा, मेनू फंक्शंस कॉल होगा। मेनू फंक्शंस कॉल होने के बाद आपके पास ये मैसेज प्रिंट कर देगा, वेलकम टू IT दक्ष होटल, ओके, और उसका यूजर नेम प्रिंट कर देगा जिस पर्सन ने लॉगिन किया उसका। अब यहाँ पर हमारे पास में ऑप्शंस नजर आना चाहिए, तो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने व्हाइल लूप यूज करते वक्त वेरिएबल यूज किया तब भी। नाउ यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ c इक्वल्स टू ट्रू, ओके, व्हाइल यहाँ मैं इसमें डिफाइन कर देता हूँ c। अब अगर व्हाइल में ट्रू है, व्हाइल में c है, डेट इज ट्रू है, सो कॉल अंदर आएगा। यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं प्रिंट एंटर 1 फॉर वेज मेनू, ओके, एंड एंटर 2 फॉर नॉन वेज मेनू। अब मैं ये वेज या नॉन वेज खुद भी डिफाइन कर सकता हूँ कि किस टाइप का ऑर्डर लेना चाहते हैं, बट मैंने नंबरिंग में दिया है एंटर 1 फॉर वेज मेनू, एंटर 2 फॉर नॉन वेज मेनू। ओके, ये हमारे पास मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। प्रिंट एंटर 3 फॉर एग्जिट। अगर आपको ये एग्जिट करना है तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं 3, या एंटर 3 फॉर टोटल बिल, ओके, एंटर 4 फॉर एग्जिट, एंटर 4 फॉर एग्जिट। नाउ यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ इफ सो इससे पहले वैल्यू लेना पड़ेगा हमें यहाँ पर। सो हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं y इक्वल्स टू इंट इनपुट, ओके, और यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ y इक्वल टू
1 पास, एल्स इफ या एल इफ y इक्वल टू 2 देन पास, कंपेरिजन में तो डबल इक्वल टू, एल इफ y इक्वल टू 3 पास, एल्स या एल इफ y इक्वल टू 4। अब यहाँ मुझे ये फॉल्स करना है तो मैं इसे डिफाइन कर देता हूँ c इक्वल्स टू फॉल्स, ताकि ये स्टॉप हो जाए। ओके, और लास्ट में एल्स, प्लीज सिलेक्ट वैलिड चॉइस, प्रिंट प्लीज सिलेक्ट वैलिड चॉइस। ओके, ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया। नाउ अगर ये 1 इंटर करता है तो हमारे पास में वेज मेनू आना चाहिए। सो यहाँ पर मैं फंक्शन कॉल कर लेता हूँ एस डॉट वेज। ओके, और मुझे अब वेज मेनू को डिस्प्ले करना है। सो मैं इसके ऊपर यहाँ आता हूँ और यहाँ पर एक फंक्शन हम लोग बनाते हैं, डेफ वेज, डेफ वेज। यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट एक लाइन, ओके, प्रिंट 1 लाइन, प्रिंट यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे सीरियल नंबर, ओके, देन नेम, that is this name, then price, okay, so this name and price. Now इसे मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, प्रिंट सीरियल नंबर 1, ओके, डिश नेम। अब ये वेज के लिए है तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं पालक पनीर, देन यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं और प्राइस 300, ओके, देन यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर 2, ये हम लोग डिफाइन करते हैं वेज कोलीवाड़ा, ओके, प्राइस 400, देन वेज क्रिस्पी 350, ओके, ओके, देन लास्ट में यहाँ पर मिक्स सब्जी, ओके, यहाँ इसे हम लोग डिफाइन कर देते हैं फॉर 200, फॉर 200। ये हम लोगों ने कुछ डिश के नाम यहाँ पर डिफाइन किए 1 2 3 4। अभी मुझे सेम फॉर नॉन वेज डिफाइन करना है, सो यहाँ से मैं इसे कॉपी करता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। इसे हम लोग वेज की जगह डिफाइन करते हैं नॉन वेज। नाउ यहाँ मैंने वेज फंक्शंस कॉल किया है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर 2 पर कॉल कर देंगे एस डॉट नॉन वेज।
ओके, सो हमारे पास में वेज फंक्शंस भी कॉल हो गया, नॉन वेज फंक्शंस भी कॉल हो गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं चिकन मसाला, ओके, चिकन कोलीवाड़ा, देन इसे हम लोग डिफाइन कर देंगे 350, या हम लोग डिफाइन कर देते हैं 500 चिकन क्रिस्पी, देन यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे चिकन या बटर चिकन। सो यहाँ कुछ चीजें हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया है, जहां पर हम लोगों ने हर एक चीज के प्राइस के हिसाब से भी डिफाइन किया चीजें और डायरेक्ट भी डिफाइन किया चीजें। इसे मैं डिफाइन कर देता हूँ 450 एंड दिस वन इज 300। सो यहाँ अलग अलग प्राइसेस हमने दे दिया है। नाउ अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, जैसे ही हम लोग रन करेंगे रन एज रन मॉड्यूल, और यहाँ हम लोग डिफाइन कर देंगे 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, इंटर 1 नेम हमने डिफाइन कर दिया है, सपोज करिए राजू, देन ईमेल इजन डिफाइन कर दिया है rg@gmail.com, देन यहाँ डिफाइन किया है हमने कॉन्टैक्ट नंबर, देन डिफाइन किया हमने सिटी, देन डिफाइन किया हमने पासवर्ड। ओके, तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन हमने फिल कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पर टू करके लॉगिन प्रेस करता हूँ और हम लोग डिफाइन करते हैं ej@gmail, हम लोगों ने पूरा जीमेल नहीं लिखे .com करके, सो सिर्फ @gmail ही मेंशन करना पड़ेगा बिकॉज वही कंपैरिजन होने वाला है। देन यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 9988, सॉरी पासवर्ड इज इन 123। सो ये आपके पास में देखिए, वेलकम टू आर्टिडक्स होटल राजू, इंटर 1 फॉर वेज मेनू, इंटर 2 फॉर नॉन वेज, इंटर 3 फॉर टोटल बिल, इंटर 4 फॉर एग्जिट होना चाहिए ये, बट फिलहाल के लिए टोटल बिल है। अब अगर मैं यहाँ पर 1 इंटर करता हूँ तो आपके पास में वेज मेनू डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे 2 इंटर करते हैं तो आपके पास में नॉन वेज मेनू एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब वेज मेनू एग्जीक्यूट होने के बाद आपको ये करना है कि वहां पर फिर ऑर्डर देना है कि आपको कौन सा डिश आपको ऑर्डर देना है, उसका नंबर इनपुट करिए। जैसे आप नंबर इनपुट करेंगे उसका क्वांटिटी करिए, और फिर आपको वहां पे पूछना है कि आपको ये एग्जीक्यूट, ये जो री ऑर्डर आपको देना है कि मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट को ऑर्डर दे दिया है, एक पर्टिकुलर डिश आपने ऑर्डर दे दिया है, ना नेक्स्ट डिश भी आपको ऑर्डर देना है क्या। तो इस तरह से उसको कंटिन्यू करना है। जब वो एग्जिट करेगा देन आपको फिर नॉन वेज, वेज एंड टोटल बिल का ऑप्शन नजर आना चाहिए। अगर किसी को नॉन वेज का ऑर्डर देना है वो देन अगेन नॉन वेज मेनू को कॉल करेगा, देन उसमें से आपके पास में चीजें परचेस बाय करेगा, ऑर्डर देगा। देन उसके बाद में लास्ट में जैसे ही टोटल बिल पे क्लिक करता है उसका नाम एंड टोटल बिल उसको डिस्प्ले होना चाहिए। ओके, सो ये ओवरऑल ऑपरेशंस देखेंगे हम लोग इन नेक्स्ट सेशन। सो इन लास्ट सेशंस में हम लोगों ने वेज मेन्यू एंड नॉन वेज मेन्यू को डिस्प्ले कैसे करते हैं। अगर 1 प्रेस करते हैं तो वेज मेन्यू डिस्प्ले होगा, 2 प्रेस करते हैं तो नॉन वेज मेन्यू डिफाइन होगा, 3 प्रेस करते हैं तो टोटल बिल डिफाइन होगा। ये पार्ट हम लोगों ने देखा था। नाउ आज के सेशंस में हमें इसे प्रैक्टिकली देखना है कि अगर मैं यहाँ से डिफाइन करता हूँ तो वेज एंड नॉन वेज मेन्यू तो मेरे पास आ जा रहा है, बट मैं पर्टिकुलर डिश को ऑर्डर कैसे दूंगा। ओके, देन हमारा बिल कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग क्वांटिटी कैसे इनपुट करेंगे। तो ये सारी चीजें आज के सेशंस में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ से इस ऑप्शंस पर आता हूँ, सो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पर s.wage को कॉल किया, आपके पास से ये पर्टिकुलर फंक्शंस कॉल हो गया है। बट मुझे इस फंक्शंस को कॉल करवाने के बाद यहाँ पर फिर से आपके पास ऑर्डर देना है। ओके, सो अब मेरे पास में फिर से वेज ऑप्शंस नहीं आना चाहिए, हमारे पास फिर से वेज एंड नॉन वेज का ऑप्शंस नहीं आना चाहिए। तब तक हम लोग जितने बार इसको ऑर्डर देना चाहते हैं उतने बार वो ऑर्डर होना चाहिए। सो यहाँ मैं एक लूप डिफाइन कर देता हूँ एज इन वाइल, और यहाँ हम लोग पास कर देते हैं ट्रू, यहाँ हम लोग पास कर देते हैं ट्रू। नाउ इसमें हम लोग डिफाइन कर देंगे मैसेज में इंटर print enter your food serial number, enter food serial number
फूड सीरियल नंबर फॉर ऑर्डर। ओके, सो यहाँ से आप इंटर कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर आपको वेज में ऑर्डर देना है तो 1 2 3 4 आप ऑर्डर देंगे। नाउ यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं इफ। सो पहले इसे मैं ले लेता हूँ आपके पास एक वेरिएबल के अंदर एज इन p इक्वल्स टू या f इक्वल्स टू इंट इनपुट। ओके, वो किस तरह का इनपुट देना चाहते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। नाउ f इक्वल टू 1 है, देन पास elif f इक्वल टू 1 है, 2 है, देन पास elif f इक्वल टू 3 है, देन पास elif f इक्वल टू 4 है, देन पास। सो यहाँ पर अगर 1 2 3 4 क्योंकि 4 ही हम लोगों ने यहाँ पर डिश डिफाइन किया है, सो अगर इन चारों में से कोई भी लेते हैं तो हम लोगों ने 1 2 3 4 यहाँ पर ही ऑप्शंस डिफाइन कर दिया। ओके, एंड लास्ट में मैं डिफाइन कर देता हूँ एल्स please select valid serial number for food. Please select valid serial number for to choose your dish name. Yeah, for to order food. For to order food. So यहाँ पर हमने ये मैसेज डिफाइन कर दिया। नाउ अब जैसे ही आपके पास में 1 इंटर करता है तो यहाँ पर आपके पास आएगा, 2 इंटर करता है तो यहाँ आपके पास आएगा, 3 इंटर करता है तो यहाँ आपके पास आएगा। बट इस व्हाइल लूप से ये बाहर जा रहा है, ये बाहर नहीं जाएगा। ओके, सो यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ, ये देखिए। अब इस व्हाइल लूप के अंदर यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेनू में यू ऑब्जेक्ट हम लोगों ने गेट किया है। वेज एंड नॉन वेज तो हमने ये सिर्फ डिश आपके उसमें मेनू कार्ड आता है, इस तरह से ये फंक्शंस बनाया कि जो बार बार कॉल करने पर डिस्प्ले होगा। ओके, और यहाँ पर हम लोग प्रॉपर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है मेनू फंक्शंस के अंदर, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है मेनू फंक्शंस के अंदर। सो जैसे आपने एंटर किया, मैं यहाँ पर सेकंड मैसेज देता हूँ, प्रिंट एंटर क्वांटिटी, या इसे मैं यहीं पर ही डिफाइन कर देता हूँ q इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर क्वांटिटी, कि आपको कितना चाहिए, एक डिश ऑर्डर देना है, 2 डिश ऑर्डर देना है, इस तरह से। अभी हम लोग मोस्टली होता है कि हम लोग हाफ फुल इस तरह से देते हैं कि 2 चाहिए 3 चाहिए, तो फॉर्मेट में क्वांटिटी में हम लोगों को देना है इंटर क्वांटिटी। ओके, और यहाँ हम लोगों ने डिफाइन किया सीरियल नंबर का, किस फूड को आपको ऑर्डर देना है। अब सपोज करें यहाँ पर ये 1 चूज करता है, यहाँ पर ये 1 चूज करता है, तो हम लोग डिफाइन करेंगे यू डॉट बिल। अब देखिए यूजर के अंदर हमने बिल नाम का वेरिएबल बना के रखा है, सो यहाँ पर बिल नाम का वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है। so, इस यूजर में एक मैं बिल नाम का वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, बिल इक्वल्स टू 0, क्योंकि यहाँ पर आईडी, नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी, पासवर्ड है। और ये बिल इक्वल्स टू 0 मैं यहाँ क्यों डिफाइन कर रहा हूँ, बिकॉज ये हर एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमें कॉल करना है, जब हम लोग उसे कॉल करेंगे और आपके पास में ऑब्जेक्ट चेंज हो जाएगा तो ये वैल्यू भी चेंज होना चाहिए पर ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो सेम वेरिएबल पे ही इंक्रीज होना चाहिए विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी, वो भी हम लोग इस सेशंस में देखेंगे। बट फिलहाल हमें यहाँ पर एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया बिल इक्वल्स टू 0। नाउ यहाँ देखिए मैं डिफाइन करता हूँ यू डॉट बिल। अब एस यू आपके पास में इसके अंदर पैरामीटर के अंदर प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ यू डॉट बिल इक्वल्स टू यू डॉट बिल, ओके, प्लस ओके। अब यहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे क्वांटिटी इनटू और हमारे पास में प्राइस कितना है, सपोज करिए 1 है, सो 1 का प्राइस है 300, सो मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ 300। ओके, नाउ ये सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम और यहाँ पर भी। सो आपके पास में हम लोगों ने डिफाइन कर दिया यू डॉट बिल, ओके, देन q इक्वल्स टू 300। अब यहाँ पर हमारे पास में हर एक डिश के हिसाब से वो चेंज होना चाहिए, तो फर्स्ट है 300, देन 400, देन 50 एंड 200। सो यहाँ पर मैं सेम डिफाइन करता हूँ 300 400 350 एंड लास्ट वन 200। सो ये हमारे पास में आ जाएगा।
ना अगर ये हमारे पास में 1 2 3 इसमें से कोई भी इसने चॉइस सिलेक्ट किया तो ये बिल तो जनरेट हो रहा है, बट हम लोग कैसे फिर डिसाइड करेंगे कि वो सेकंड टाइम भी आना चाहिए या फिर वो स्टॉप भी होना चाहिए? हो सकता है कि किसी ने एक ऑर्डर देकर ही स्टॉप कर दिया है, हो सकता है कि किसी ने मल्टीपल ऑर्डर दिया है। तो इस केस को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इफ, या एक वेरिएबल कॉल्ड एज MSG input int 1 for, या int y for continue order and to no for n for stop। ओके, सो अगर आपको इंटर वाई डिफाइन करना है तो आपके पास में ऑर्डर जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा एंड एन जो है वो फॉर स्टॉप हो जाएगा। या मैं इसे मैसेज में भी लिख सकता हूँ या डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकता हूँ। ओके, नाउ जैसे कॉल यहाँ आ जाएगा मैं डिफाइन कर देता हूँ इफ मैसेज इक्वल टू मैसेज इक्वल टू n मैसेज इक्वल्स टू n देन ब्रेक। अब आपके पास में ये वाइल लूप ब्रेक होगा और मेन मेनू आपका डिस्प्ले हो जाएगा। ये वाइल लूप ब्रेक होगा और मेन मेनू आपके पास में डिस्प्ले हो जाएगा। दिस वन इज इन वेज, नॉन वेज एंड टोटल बिल वाला पार्ट, इसे मैं एग्जिट के लिए डिफाइन कर देता हूँ। फॉर एग्जिट ये टोटल बिल 2 बार आ रहे हैं। ओके, और अगर हमने कंटिन्यू किया तो वो कंटिन्यू होते जाएगा। यहाँ देखिए, इफ आई एम रन दिस रन मॉड्यूल इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं ईशा es@gmail.com, ईमेल एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर 7766555433, सिटी इज थाने, पासवर्ड इज 123। ओके, नाउ हम लोग 2 फॉर लॉगिन डिफाइन करते हैं इंटर वन डेट इज ईमेल क्या है हमारा es@gmail.com, देन पासवर्ड हमने डिफाइन किया 123। जैसे ही हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ आ जाएगा वेलकम टू IT Daksh होटल ईशा। देन 1 फॉर वेज मेनू, 2 फॉर नॉन वेज मेनू, 3 फॉर टोटल बिल, 4 फॉर एग्जिट। सो यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 1 फॉर वेज मेनू। नाउ वेज मेनू आपके सामने आ गया 1 2 3 4 पालक पनीर, वेज कोलीवाड़ा, वेज क्रिस्पी, मिक्स सब्जी। यहाँ हम लोग डिफाइन करते हैं इंटर फूड सीरियल नंबर दैट इज 2। ओके, इंटर क्वांटिटी 1। देखिए ये आपके पास में कैलकुलेट हो गया। नाउ इंटर y फॉर कंटिन्यू ऑर्डर एंड n फॉर स्टॉप। अगर मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ यस y, ओके, तो अगेन इंटर सीरियल नंबर यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 3। इंटर फूड हम लोग यहाँ डिफाइन करते हैं क्वांटिटी, यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 3। ओके, नाउ n फॉर स्टॉप, ये आपके पास में स्टॉप हो जाएगा। देन अगेन वेज, नॉन वेज एंड टोटल बिल एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो इस पार्ट में हमारे पास में यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दिया है, ऑर्डर देने के बाद बिल भी कैलकुलेट हुआ है बट वो बिल प्रिंट नहीं हुआ है। अब इस बिल को प्रिंट करने के लिए अभी हम लोग ये डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर जहां पर हमने नो किया है यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रिंट टोटल बिल इज, और यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ बिल, ताकि हमें सिर्फ अभी बिल पता चले, दैट इज u.bill। ओके, नाउ अगेन मैं इसे रन करता हूँ इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। सो 1 में हम लोगों ने यहाँ डिफाइन कर दिया निशा n@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर दैट इज सिटी एंड पासवर्ड n। नाउ 2 फॉर लॉगिन, यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं ईमेल एड्रेस दैट इज n@gmail.com एंड पासवर्ड n। ओके, नाउ अगर मैं 1 ऑर्डर देता हूँ और यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्डर दिया है फर्स्ट 1 सीरियल नंबर, देन क्वांटिटी इज 2, सो यहाँ बिल हो जाएगा हमारा 600। ओके, नाउ मैं अगेन यस करता हूँ इसे। देन यहाँ हम लोग डिफाइन कर देते हैं इंटर सीरियल नंबर दैट इज 4 को भी हम लोग देते हैं 4 ऑर्डर। ओके,
अब आपके पास में बिल कितना होगा? सो अगर हमने ये 2000 का जो 200 का जो प्राइस है इसे 4 ऑर्डर दिया है और 300 के प्राइस को 2 ऑर्डर दिया है, तो ये 600 होगा और ये 800 होगा। ओके, एंड फॉर स्टॉक यहाँ देखिए 1400 आपके पास में बिल आ गया, 800 प्लस 600। ओके, इस तरह से ये कैलकुलेट हो सकता है। नाउ नेक्स्ट सेशन में हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम लोग टोटल बिल पे क्लिक करते हैं तो ही ये डिस्प्ले होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं नॉनवेज ऑर्डर देता हूँ तो नॉनवेज ऑर्डर आना चाहिए। ओके, सो ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो लास्ट सेशन में गाइस हम लोगों ने देखा है कि कैसे हम लोग ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में एक छोटे से ऑप्शंस में जैसे ही आपका ऑर्डर आप क्लोज करते हो वहाँ पर हम लोगों ने बिल डिफाइन कर दिया था। बट बिल हम लोग जब हम लोग ऑर्डर देंगे तभी आपका बिल प्रिंट होना चाहिए, तभी आपका बिल आना चाहिए। सो यहाँ हम लोग उसके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप लास्ट सेशंस में देखेंगे, अगर मैं यहाँ पर इस प्रोग्राम्स को रन करता हूँ, रन मॉड्यूल 1, सो इज इन फॉर रजिस्ट्रेशन, या हमने डिफाइन कर दिया इज इन ईशा, ईमेल इज es@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर इज 7766554433, सिटी इज थाने, पासवर्ड इज 123। ओके, सो ये हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अगर हम लोग यहाँ प्रेस करते हैं 2 फॉर लॉग इन, नाउ यहाँ हम लोग ईमेल डिफाइन करते हैं es@gmail.com जो हमने ऊपर दिया है। ओके, देन पासवर्ड इज 123। नाउ ये पासवर्ड होके आपके पास लॉग इन हो गया, वेलकम टू IT दक्ष होटल ईशा। देन अगर मैं यहाँ वेज मेन्यू डिफाइन करता हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ 1 ऑर्डर देता हूँ, इज इन सीरियल नंबर 1 क्वांटिटी 2। ओके, स्टॉप, सो आपका बिल आ जाएगा 600, सो आपका बिल आ जाएगा 600। सो ये बिल यहाँ कब आना चाहिए? जब आप यहाँ पर 3 इंटर करते हैं, उससे पहले बिल प्रिंट नहीं होना चाहिए। सेकंड चीज़ यहाँ पर ये होना चाहिए कि अगर मैं नॉनवेज ऑर्डर देता हूँ इसके बाद तो ये होना चाहिए। सो जैसे मैं 2 प्रेस करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ये स्टॉप हो गया, सेम आपके पास में आया और स्टॉप हो गया। जैसे ये मेनू प्रिंट हो गया है नॉनवेज का, बट फिर से दे रहा है 1 फॉर वेज, 2 फॉर नॉन वेज, 3 फॉर एग्जिट। बट अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर बिल मेनू प्रिंट होने के बाद में वो हमसे फूड ऑर्डर दे रहा था। सो ये हमारा पार्ट बाकी है प्रोजेक्ट के अंदर। सो नाउ होटल प्रोजेक्ट पर हम लोग आते हैं। यहाँ मैं डिफाइन कर देता हूँ पहले ये लाइन, यहाँ से कट करता हूँ मैं और इसे पेस्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पर। ओके, इसके साथ साथ यहाँ प्रिंट होना चाहिए नेम। सो यहाँ मैं प्रिंट कर देता हूँ नेम इज u.name। ओके, अगर आपको कॉन्टैक्ट एंड ऑल प्रिंट करना है वो भी हम लोग कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कॉन्टैक्ट इज कॉन्टैक्ट नंबर इज, और यहाँ आ जाएगा u.contact। ओके, सो ये हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन डिफाइन कर दिया। जो नेम इज तो u.name एक्सेस किया, u.contact एक्सेस किया, u.bill एक्सेस किया। ओके, अब आपके पास इस ऑर्डर के बाद यहाँ पर नॉन वेज भी ऑर्डर होना चाहिए। सो मैं इसे कॉपी करता हूँ और नॉन वेज के नीचे इसे पेस्ट कर देता हूँ। नॉन वेज के नीचे हमने इसे पेस्ट कर दिया। नाउ नॉन वेज में हमारे पास प्राइसिंग जो है वो है 350, 500, 450, 300। सो सेम प्राइसिंग हम लोग यहाँ कर देते हैं। नॉन वेज में 350, 500, 350, 500, देन 450, 300। सो ये अब आपके पास नॉन वेज के हिसाब से भी प्राइसिंग हमारे पास में हो गया है। नाउ इसे मैं रन करता हूँ, रन 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, नेम हम लोग डिफाइन कर देते हैं निशा, nm@gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर 8877665544, सिटी इज थाने, पासवर्ड इज 123। जैसे ही हम लोगों ने डिफाइन किया, रजिस्ट्रेशन डन सक्सेसफुली आ गया। नाउ 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, 2 फॉर लॉगिन, यहाँ हम लोग इंटर करते हैं 2, यहाँ अगेन ईमेल एड्रेस बिकॉज हमें लॉगिन करना है। सो ये आ जाएगा nm@gmail.com, जो हमने ऊपर लिखा है उसी सीक्वेंस में वो होना चाहिए, स्पेलिंग भी आपका सेम होना चाहिए। ओके, पासवर्ड इज 123। नाउ ये लॉगिन हो गया। मैं यहाँ से वेज ऑर्डर देता हूँ तो 1 फॉर वेज ऑर्डर। कौन सा फूड हम लोग देंगे यहाँ पे? तो सेकेंड, क्वांटिटी 1। ओके, नाउ इसे मल्टीपल टाइम ना देते हुए मैं यहाँ पर स्टॉप करता हूँ। देन 2 फॉर नॉन वेज ऑर्डर, वेज विच वन? सो हम लोग यहाँ पे देते हैं सीरियल नंबर 1, क्वांटिटी इज 1। ओके, एंड फॉर स्टॉप, नाउ देखिए यहाँ पर आ गया 3 फॉर टोटल बिल, यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ 3।
सो आपके पास में आपका बिल प्रिंट हो जाएगा। निशा कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस वन, बिल इज 750। अब अगर आप देखेंगे हम लोगों ने ऑर्डर क्या दिया था, सो ऑर्डर हम लोगों ने दिया था नॉन वेज में, वेज में जो फर्स्ट वन हमारा ऑर्डर है, सो हम लोगों ने यहाँ दिया है क्वांटिटी 2, दैट इज वेज कोली वाला 400 प्राइस। ओके, सो इसमें क्वांटिटी हमारे पास में 1 यहाँ पर 400 ही आया है। सेकेंड वन हमने नॉन वेज में ऑर्डर दिया है फूड ऑर्डर 1, दैट इज 350, तो 400 प्लस 350 इज इन 750, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट भी सेम आ रहा है, बिल भी सेम आ रहा है 750। ओके, सो ये जब वन यूजर ने कैलकुलेट किया है ऑपरेशन, तो इस तरह से ये ऑपरेशन आपके पास में रिजल्ट आ रहा है। या आप थैंक्स फॉर विजिट एंड ऑल जो भी मैसेज देना चाहे वो दे सकते हैं। ओके, नाउ अगर मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, सो अब मैं यहाँ प्रेस करता हूँ 4 फॉर एग्जिट। नाउ देखिए इंटर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, 2 फॉर लॉग इन, 3 फॉर एग्जिट। नाउ यहाँ पर हम लोग 1 मोर रजिस्ट्रेशन करते हैं, 1 फॉर रजिस्ट्रेशन, इंटर नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट, सिटी एंड पासवर्ड। ओके, इंटर नेम, ईमेल, सिटी, कॉन्टैक्ट एंड पासवर्ड। सो यहाँ हम लोग पास कर देते हैं राजेश, email address rj@yahoo.com, then email address, then contact number is 9988771122, city is Mumbai, password is triple P। okay, now 2 for login। अब लॉगिन हमने किसके लिए किया है, अब हम लोग लॉगिन करेंगे राजेश के लिए, तो हम लोग यहाँ पर ईमेल डिफाइन करते हैं rj@yahoo.com, rj@yahoo.com। okay, now enter, password is triple P। okay, welcome to IT Daksh Hotel राजेश। अब अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर बिल क्या आ रहा है, यहाँ पर बिल आ रहा है 0। ओके, अगर हम लोग सेम चीज यहाँ पर इंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं निशा से, ओके, तो ये आपके पास में बिल आएगा 750। बट अगर आपने राजेश से जो है लॉगिन किया है, डेट्स वाई यहाँ बिल आ रहा है 0। नाउ मैं यहाँ पर फूड ऑर्डर देता हूँ, तो हम लोग प्रेस करेंगे 1 फॉर वेज, यहाँ हम लोग 1 डिफाइन करते हैं सीरियल नंबर एंड क्वांटिटी लेते हैं 2, इस पर हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब अगर आप बिल कैलकुलेट करते हैं 3, तो यहाँ रिजल्ट आएगा 600। अगर मैं यहाँ इसे एग्जिट करता हूँ 4 और अगेन लॉगिन करता हूँ विथ निशा, सो निशा का आपके पास ईमेल एड्रेस है जो हमने ऊपर दिया था आई थिंक nm@gmail.com। ओके, एंड पासवर्ड इज 1 2 3। देखिए सेम यहाँ मैं डिफाइन करता हूँ nm@gmail.com। ओके, पासवर्ड है 1 2 3। नाउ डायरेक्टली मैं यहाँ बिल कैलकुलेट करता हूँ 3, देखिए यहाँ टोटल बिल कितना आ रहा है 750, तो जो लास्ट बिल आपके पास रहेगा वो बिल यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, हाँ ये हम लोग कर सकते हैं कि जब भी हम लोग लॉगिन करें, अगर उसका बिल आपको 0 करना है तो हम लोग फिर से उसका रीऑर्डर के लिए वहाँ पे ऑप्शन दे सकते हैं, देन आपके पास वो ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। इस तरह के कैलकुलेशंस करना है, ये भी इसमें ऐड हो सकता है। ओके, या यहाँ पर अगर हमें एडमिन पैनल ऐड करना है तो फिर हमें और ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ेगा लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड ऑल के लिए, देन उसके बेस पर हम लोग लॉगिन ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर किसी भी तरह का हमने डेटाबेस वगैरह कुछ भी यूज नहीं किया है, ये प्योरली यूज किया गया है यहाँ पर जो कोर कंसेप्ट है पाइथन के, वो जिसमें आपके पास व्हाइल लूप, फॉर लूप, लिस्ट जो फॉर्मेट है वो, देन उप्स कंसेप्ट, ये पार्ट यूज करके इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है। ओके, सो इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट रहेगा जो मैं बैंक पे लेने वाला हूँ, वहां पर हम लोग 2 पैनल बनाएंगे, 1 इज इन कस्टमर एंड सेकेंड 1 फॉर एडमिन पैनल। ओके, इस प्रोजेक्ट को हम लोग आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमें टाइप करके बताएं। थैंक यू।